जिस जानवर की पैदाइश में सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है। यानी कोई जानवर पैदा हुआ जिसके पैदाइशी में सींग नहीं है तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ है। और अगर सींग थे मगर टूट गया और जड़ तक टूटा है तो नाजायज़ है। इससे कम टूटा है तो फिर जायज़ है। यानी अगर किसी बछड़ा का सींग पैदाइशी नहीं है तो उस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। मगर किसी जानवर की सींग था, सींग था मगर टूट गया, अगर जड़ से टूट गया तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और अगर आधा या थोड़ा सा टूटा है तो फिर कुर्बानी हो जाएगी। ठीक। और आगे लिखते हैं, जिस जानवर के बिल्कुल कान ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बिल्कुल कान ना हो तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, बल्कि एक कान हो और दूसरा कान ना हो तब भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह जिस जानवर की बिल्कुल दुम ना हो उसकी भी कुर्बानी नाजायज़ है, और जिसके छोटे छोटे कान हो उसकी कुर्बानी जायज़ है। यानी किसी जानवर की कान ही नहीं है तो उस जानवर की कुर्बानी नाजायज़ है। लेकिन किसी जानवर की एक कान है एक कान नहीं है तो उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी, वो भी जानवर की कुर्बानी नाजायज़ है। अगर कान छोटा छोटा है तो कुर्बानी हो जाएगी, और किसी जानवर की दुम ही नहीं है तो उस जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। और उलमा इकराम आगे लिखते हैं कि जिस जानवर को कुत्ते ने काट लिया हो और वो ज़ख़म सही हो जाए तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ है, और अगर ज़ख़म सही होकर गांठ बन जाए तब भी कुर्बानी हो जाएगी। यानी किसी जानवर को कुत्ता ने काट लिया और वो ज़ख़म ठीक हो गया तो उस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। अगर कुत्ते के काटे हुए जगह भर गया, ठीक हो गया, फिर भी गांठ बन गया गांठ बन जाए तब भी कुर्बानी अदा हो जाएगी। और आगे लिखते हैं, कुर्बानी के लिए ऊँट की उम्र 5 साल, भैंस या उस जैसे जानवर की यानी भैंस गाय इस जैसे जानवर की उम्र लगभग 2 साल और बकरे की उम्र 1 साल होना ज़रूरी है। अगर इससे एक दिन भी कम हो तो उसकी कुर्बानी शरअन सही नहीं होगी। ऊँट का अगर 5 साल नहीं है बल्कि 5 साल से 1 दिन 2 दिन कम है, या भैंस या गाय का 1-2 दिन कम है, या बकरा या बकरी का 1-2 दिन या खस्सी का 1-2 दिन कम है, तो शरअन इस जानवर की कुर्बानी सही नहीं होगी। इसके लिए शर्त यही है, बकरा बकरी खस्सा खस्सी है तो उसके लिए 1 साल का होना ज़रूरी है, और बछड़ा गाय बैल भैंस है तो उसके लिए 2 साल होना ज़रूरी है, और अगर ऊँट है तो उसके लिए 5 साल का होना ज़रूरी है। मगर भेड़ और दुम्बा के जो बारे में है वो 6 महीने का हो जाए और देखने में इतना बड़ा है कि 1 साल का मालूम हो रहा है तो उस भेड़ और दुम्बा की कुर्बानी हो जाएगी। मगर खस्सी बकरी में ऐसा नहीं है, उसके लिए 1 साल का होना ज़रूरी है। और आगे लिखते हैं, कुर्बानी के बकरे के दांत अगरचे ना निकले हो, अगर वो साल भर का है तो कुर्बानी हो जाएगी। यानी बकरे के ये बारे में ही है, ये भैंस बैल के बारे में नहीं है बल्कि ये बकरे खस्सी के बारे में है। अगर कुर्बानी के बकरे यानी खस्सी हो या बकरी हो दांत अगरचे ना निकले हो, अगर वो 1 साल का है तो कुर्बानी अदा हो जाएगी, इसमें कोई कराहत नहीं है। और उलमा इकराम आगे लिखते हैं कि वहाबी देवबंदी राफजी कुफरी अकीदे वाले अपने अकायदे कुफरिया की बिना पर इस्लाम से खारिज और काफिर व मुर्तद है। लिहाजा अगर कुर्बानी के जानवर में वहाबी देवबंदी राफजी वगैरह मुर्तदीन शरीक हो तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। अगर कोई बदअकीदा गैर मुस्लिम या देवबंदी वहाबी राफजी अगर आपके सुन्नी जमात के कुर्बानी में अगर वो शामिल है तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। ठीक है।